साथियों, ये है फिलिप्स कंपनी का धूम FM 2.1 मल्टीमीडिया स्पीकर सिस्टम। 2.1 का मतलब होता है दोस्तों 2 छोटे स्पीकर और एक मेन बूफर। इसमें दोस्तों लगा हुआ है इसका बूफर इसके नीचे, देख रहे हैं ना आप कितना सुंदर बूफर है। और ये दोस्तों कस्टमर कह रहा है कि सर ये सेट जो है ना मैंने 5-6 महीने से यूज़ नहीं किया, तो उसके बाद क्या है इसमें अजीब अजीब खराबियाँ आ गई हैं इसके अंदर। इसके स्विच सही तरह काम नहीं कर रहे हैं, मेरा पेन ड्राइव नहीं चल रहा है, मेरा बूफर भी नहीं चल रहा है और मेरे को दिक्कत हो रही है, आप उसको फुल्ली रिपेयर करके दे दें। तो दोस्तों इस टाइप के सेटों में होता क्या है, जब हम छोड़ देते हैं या बहुत दिनों बाद या काफ़ी पुराने होने के बाद क्या होता है सेटों में इनके पीछे लगे हुए माइक्रो स्विच, उनमें आ जाता है कार्बन। तो ये कभी काम करेंगे कभी नहीं करेंगे, करेंगे तो उल्टा सीधा करेंगे, प्लस दबाएंगे तो माइनस हो जाएगा, माइनस दबाएंगे तो प्लस हो जाएगा। इस टाइप का फॉल्ट इन स्विचेस की वजह से आता है, नंबर 1। और नंबर 2, अगर आपके सेट में कोई मैनुअल कंट्रोल है घुमाने वाला, जैसे कि इसमें यहाँ देखिए बूफर का एक कंट्रोल लगा हुआ घुमाने वाला, तो ये भी 99.9% ख़राब हो गया होगा दोस्तों। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, ये मैं ऐसा अपने एक्सपीरियंस के आधार पर कह रहा हूँ। ये है दोस्तों इसके स्पीकरों की आउटपुट और यहाँ पे लगाएंगे हम इनपुट। सबसे पहले कर देता हूँ इसको ऑन, इसकी मेल लीड ये रही, और ये इसको क्या ऑन, देखिए दोस्तों सप्लाई आ गई है, ठीक है। अब मैं करता हूँ इसको ऑन दोस्तों इन बटनों से हो जाता है, या तो प्ले, देखिए ऑन हो गया। अब देखिए मैं ऑक्स आ गया, इनपुट चेंज कर रहा हूँ, नहीं हुई, मतलब ये स्विच सही तरह काम नहीं कर रहा है। तो दोस्तों सबसे पहले मैं इसको आपको टेस्ट करके दिखाता हूँ, क्योंकि किसी और चीज़ पे तो फंक्शन चेंज नहीं हो रहा, ऑक्स पे अटका हुआ है। तो मैं इसका ऑक्स यूज़ करके इसकी आवाज़ और इसमें क्या क्या फॉल्ट है वो आपको बताने वाला हूँ, ठीक है दोस्तों। अब ऑक्स के साथ मैं क्या करता हूँ दोस्तों, मैं लगाता हूँ ऑक्स की इनपुट। ये मैंने ऑक्स की इनपुट बना रखी है, ये रेड और ये वाइट, राइट और लेफ़्ट, रेड और वाइट, ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों मैं इसको कैसे चलाने वाला हूँ, ये देखिए मैंने क्या है ऐसे एक मल्टीमीडिया प्लेयर ले रखा है, और मेरे मैकेनिक भाई अगर कुछ वीडियो को देख रहे हैं तो आप भी लोग ऐसा एक प्लेयर रख लें अपने पास, जिसमें ब्लूटूथ FM पेन ड्राइव ऑक्स की तरह किसी भी सिस्टम में आप लगा के चेक कर सकते हो। बड़ी आसानी होती है दोस्तों इससे काम करने में ना। इसको करता हूँ मैं ऑन, देखिए हाई लिखा आ गया, और अभी दोस्तों इसका वॉल्यूम वगैरह कुछ काम नहीं कर रहा है ना। तो साथियों मैं आपको इसके अंदर अपनी पेन ड्राइव चला के दिखाता हूँ। ये लगा दी मैंने पेन ड्राइव, जी कर रहा हूँ मैं वॉल्यूम अप। इसमें क्या है दोस्तों, आवाज़ तो आ रही है लेकिन ये दोनों स्पीकर चल रहे हैं, देखिए ये देख रहे हैं, सुन रहे हैं और सुन रहे हैं, है ना। ये एक, ये दो, दोनों स्पीकर चल रहे हैं। अपने माइक के पास चला के दिखा रहा हूँ, और इसके बूफर में दोस्तों साउंड नहीं आ रही है, देखिए किसी भी प्रकार की कोई साउंड नहीं आ रही है। कैसे पता चलेगा साउंड का चल रहा है नहीं चल रहा है, देखिए किसी प्रकार की साउंड नहीं है दोस्तों। तो अब मैं इसका क्या करने वाला हूँ, इसका बोर्ड खोलने वाला हूँ, फिर मैं आपको इसका बूफर दिखाता हूँ कैसे चलेगा। ये देखिए सेट चालू है दोस्तों, इसी बीच में मैं इसको पॉज करता हूँ थोड़ा। अब इसको खोलता हूँ। इसके अंदर दोस्तों क्या होता है, 99% इसका जो बूफर कंट्रोल, बेस कंट्रोल जो है ना वो ख़राब हो जाता है। तो मैं आपको ये ओपन कर रहा हूँ। अब देखिए पेज ऐसे ही रखे हैं दोस्तों, हिले नहीं है पेज अभी भी, देख रहे हैं। अब ये देखिए बूफर कंट्रोल कहाँ लगा हुआ है, ये देखिए यहाँ बूफर कंट्रोल लगा हुआ है, ये यहाँ लगा हुआ है दोस्तों। ये देखिए ये लग रहा है हमारा बेस कंट्रोल। और इसके बारे में, बोर्ड के बारे में दोस्तों थोड़ा बहुत समझा दूँ मैं आपको, मोटा मोटा समझा देता हूँ। इसमें दोस्तों 3 IC लगे हुए हैं, एक से बूफर कंट्रोल हो रहा है दोस्तों, एक से लेफ़्ट स्पीकर कंट्रोल हो रहा है, एक से राइट स्पीकर कंट्रोल हो रहा है। इस प्रकार ये हमारा 2.1 का बन गया सिस्टम। और ये देखिए इसमें ये इसके मेन फिल्टर लगे हुए हैं, ये इसके सप्लाई का डायोड, ये इसकी बूफर की वायर है दोस्तों जो यहाँ पर आ रही है, और ये इसके ट्रांसफार्मर के 3 तारे हैं। इसमें ट्रांसफार्मर लगा हुआ है दोस्तों 12012 1 एम्पियर प्रॉपर दोस्तों एकदम। अब देखिए मैं इसका सेट को करता हूँ प्ले। अब दोस्तों ध्यान देंगे, बूफर की तरफ देखेंगे दोस्तों। ये दोस्तों 1 मिनट में आपको समझा देता हूँ रोक के। दोस्तों ये है अपना बेस, ये देखिए यहाँ टच करूँगा तो आपको साउंड आएगी कुछ, ये देख रहे हैं, ये मेन है। ये यहाँ पे है ऑडियो, ये है इनपुट, यानी ये 1 नंबर है, यहाँ पे सिग्नल इन होगा, यहाँ से आउट जाएगा। और ये है अर्थिंग, यहाँ से कम करेंगे जब कंट्रोल, वॉल्यूम कंट्रोल से जब दोस्तों हम कम करते हैं ना, इसमें 3 पिनें बनी हैं, 1 2 और 3। ये ग्राउंड होती है, ये ऑडियो होती है, और ये होती है इनपुट।
ट्रैक जो है ना 2 नंबर वाला ऐसे चलता है। ये 2 नंबर वाली पिन रेजिस्टेंस है पूरी, यहाँ से लेके और यहाँ तक रेजिस्टेंस का ट्रैक बना होता है, उस पर 2 नंबर से पिन घूमती है। जब हमारी रेजिस्टेंस इस साइड आती है तो वॉल्यूम कम हो जाती है, जब बीच वाली पिन इस साइड जाती है सिग्नल की तरफ और रेजिस्टेंस कम होती जाती है तो हमारी ऑडियो बढ़ जाती है। अब ये देखिए, अब मैं पॉज हटाता हूँ और आप देखेंगे ज़रा ध्यान से दोस्तों, ये देखेंगे, इस तरफ ध्यान रखेंगे दोस्तों, ये देखेंगे, ये यहाँ से टच किया 1 नंबर और 2 नंबर, देख रहे हैं, पेज उछल के गिर गए और बेस बढ़ गई। तो इस प्रकार दोस्तों हमारा ये कंट्रोल चेंज करेंगे, आगे के स्विच चेंज करेंगे और इस बोर्ड के बारे में भी थोड़ी बहुत मैं जानकारी दूंगा। कुछ सब्सक्राइबरों ने मेरे को कमेंट किया है कि हमारा ऐसा सेट है वो ऑन नहीं हो रहा, तो उसके बारे में भी मुझे बताएं। तो दोस्तों इसके अंदर क्या होता है, 5 वोल्ट की सप्लाई बनती है, उससे ये सेट ऑन होता है। अब इसमें देखिए यहाँ 5 वोल्ट का रेगुलेटर लगा है, आप ध्यान से देखेंगे, अगर आप यहाँ पे चेक करेंगे पहले 5 वोल्ट आ रही है या नहीं आ रही है। अब दोस्तों ध्यान से देखेंगे, मैं आपको इसके अंदर 5 वोल्ट की सप्लाई नाप के दिखाने वाला हूँ। मल्टीमीटर को रखेंगे 20 वोल्ट की रेंज में, मल्टीमीटर हमारा 20 वोल्ट की रेंज में, एक वायर लगाएंगे ग्राउंड पे, ग्राउंड है अपना, ये देखिए ये है अपना 5 वोल्ट का रेगुलेटर दोस्तों, ये देखिए ये है, इसका नंबर है 7805, ये इसका नंबर है। ये ग्राउंड होता है दोस्तों। पहली पिन पे देखेंगे वोल्टेज कितनी है, इस साइड से देखिए दोस्तों मैक्सिमम वोल्टेज होगी जितनी भी है, अब देखिए 20 से भी हाई है, तो ये मैं 20 से भी ऊपर जा रही, तो यहाँ देखते हैं, ये देखिए दोस्तों 22 वोल्ट के लगभग है, और यहाँ देखेंगे कितनी है, यहाँ 6 वोल्ट। मीटर की बैटरी डाउन है दोस्तों, ये मीटर की बैटरी डाउन होने की वजह से एक्सेस वोल्टेज बता रहा है, तो पहले मैं इसकी बैटरी भी चेंज कर लेता हूँ। तो साथियों बैटरी मैंने चेंज कर दी, अब मैं नाप के दिखाता हूँ इसकी 7805 रेगुलेटर वोल्टेज। ये बॉडी दोस्तों नेगेटिव होती है, और फर्स्ट पिन क्योंकि उस साइड से हम उल्टा देख रहे हैं तो इस टाइम फर्स्ट पिन ये होगी, तो फर्स्ट पिन पर दोस्तों मैक्सिमम वोल्टेज होगी कितनी, 17.2 वोल्ट आ रही है दोस्तों, देख रहे हैं मल्टीमीटर में 17.32 वैसे हो रही है, और इस वाली पिन पर लगभग 5 वोल्ट मिलेगी दोस्तों। ये 20 वोल्ट की रेंज में रख लेता हूँ मीटर को मैं, अब देखिए कितनी वोल्ट आ रही है, 5.045, ठीक है दोस्तों। ये 5 वोल्ट का रेगुलेटर है। कई बार क्या होता है दोस्तों, इसके जो है ना टाँके लूज़ हो जाते हैं, कनेक्शन इसके लूज़ हो जाते हैं, देखिए इसमें रीसोल्डर किया हुआ है, इसका मतलब पहले कभी ये लूज़ हुआ होगा, तो ये लूज़ हो जाता है, उसकी वजह से क्या है, हमारा जो स्पीकर है इसका आगे जो फ्रंट पैनल पे जो ब्लूटूथ वाला बोर्ड है ना, वो ऑन नहीं होता, वहाँ तक सप्लाई नहीं पहुँचती दोस्तों। तो अब मैं आपका इसके अंदर सबसे पहले कंट्रोल चेंज कर देता हूँ फटाफट से, बेस का कंट्रोल, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप एक एक काम करते चले जाएंगे हम। सबसे पहले इन सारी चीज़ों को हटाते हैं, इसको हटाया मैंने, और इस नॉब को भी निकालेंगे दोस्तों, और इसको भी खोलेंगे पेज को, और ये नट हम खोलेंगे, उसके बाद ये हमारा बोर्ड अलग हो जाएगा। 1, 2 और ये 3 चीज़ें हमें खोलनी होंगी दोस्तों। सबसे पहले इसके नट खोल लेता हूँ। अब दोस्तों इस नट को या तो प्लास की सहायता से खोल सकते हैं इस प्रकार से, ठीक है, क्योंकि ये एक ही था तो ये प्लास से खोल सकते हैं। अगर काफ़ी सारे खोलने होते हैं तो दोस्तों मैं ऐसी 10 नंबर के पानी का इस्तेमाल करता हूँ, ये मार्केट में मिल जाता है इजीली, और इससे दोस्तों बहुत ही तेज़ी से काम होता है, देखिए तुरंत खुल जाता है। अगर 8-10 कंट्रोल खोलने हो तो मैं इसी का यूज़ करूँगा। और ये देखिए अब ये कंट्रोल निकाल लेता हूँ दोस्तों मैं अपने सोल्डरिंग आयरन की सहायता से। दोस्तों ये हमारा एंटीना है, और ये 1 मिनट के लिए एंटीना हटा देता हूँ ताकि मैं बोर्ड आपको अच्छी तरह दिखा सकूँ। ये FM का एंटीना, ये देखिए दोस्तों, ये है हमारा बोर्ड। ये इसमें बेस ट्रेबल सारे कंट्रोल लग सकते हैं दोस्तों, ये बेस है, ये वॉल्यूम और ट्रेबल वगैरह सब इसमें लग सकते हैं, क्योंकि कंपनी अलग अलग तरीके के सेटअप के लिए बोर्ड बनाती है, एक ही बोर्ड कई सेटों में यूज़ हो जाता है, ठीक है। ये 4.1 में भी लग सकता है दोस्तों, क्योंकि सॉकेट उस हिसाब से बनी हुई है दोस्तों। ये जो सॉकेट है ना ऑक्स इन, इसमें जो हेडफोन टाइप की सॉकेट आती है वो भी लगा सकते हैं, देखिए यहाँ सॉकेट का PCB उसी हिसाब से डिज़ाइन किया हुआ है। तो दोस्तों अब मैं निकाल लेता हूँ इसका बेस कंट्रोल। बेस कंट्रोल निकालने के लिए दोस्तों सबसे अच्छा तरीका ये है, या तो आप आयरन से सोल्डर पिघाल के निकालिए, या आप ऐसे कीजिए, सोल्डर लीजिए और पहले इसके ऊपर सोल्डरिंग कर दीजिए। यानी सोल्डरिंग हटाने की बजाय हम क्या कर रहे हैं, सोल्डरिंग उस पर कर रहे हैं, रीसोल्डर कर रहे हैं उसको। इससे क्या होता है दोस्तों, सोल्डरिंग एकदम नई हो जाती है, और जो भी कंपोनेंट हम निकालने वाले हैं ना वो आसानी से निकल जाता है। इससे बल्कि उल्टा कई बार समय बचता है दोस्तों। देखिए निकल गया ना, और
ये हमारा कंट्रोल अलग हो गया, तीनों छेदों को करेंगे फ्री। और ये कंट्रोल मैं लगाने वाला हूँ नया कंट्रोल। देखिए दोस्तों ये कंट्रोल लगभग सेम है, लेकिन दोस्तों ये जो है हमारा कंट्रोल है 10K का। देखिए 10K लिखा है इस पर, और ये है दोस्तों हमारा 100K का। तो दोस्तों बेस में ऐसी कोई बात नहीं है, हम 100K भी लगा सकते हैं, बहुत बढ़िया चलेगा। तो मैं ये 100K का टोन इसमें लगा रहा हूँ। इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले पेस्ट ली और इसके अंदर पेस्ट के अंदर डिप किया और यहाँ से इसको लगाया, देखिए दोस्तों इस प्रकार, और सोल्डरिंग कर देंगे इसके ऊपर हम फटाफट से। दोस्तों मैं काम करता हूँ तो मेरी टेबल पे हमेशा 2 आयरन ऑन रहते हैं दोस्तों पूरे दिन, क्योंकि कोई भी कस्टमर आए तो उसका टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए, तुरंत फटाफट से काम करके देना। और ये एंटीना का जो मैंने वायर हटाया था दोस्तों, ये कंट्रोल हम कस रहे हैं उसी तरीके से जैसे हमने खोला था। ये हो गया दोस्तों हमारा बेस कंट्रोल वाला काम। एक बार दोबारा इसको टाइट कर देता हूँ, ये हो गया टाइट। और दोस्तों ये है इसकी नॉब को पहले पूरा घुमाते हैं फुल की साइड करके, या आप बंद की साइड कर लेंगे या फुल की साइड कर लेंगे, और ये फिट हो गया। अब इसका काम तो हो गया दोस्तों ख़त्म। अब दोस्तों लगा देता हूँ मैं इसका पेज, पेज लगा देता हूँ और फिर चलता हूँ अपने फ्रंट साइड पर। ये पेज लग गया दोस्तों। अब देखिए दोस्तों क्या है, इसका खोलेंगे हम फ्रंट में दोस्तों क्या है, देखिए यहाँ पॉइंट बना हुआ है, यहाँ इससे निशान बना हुआ है, आपके भी साइड में बना होगा। ये दोस्तों खोलने के लिए निशान बना हुआ है, यहाँ पे इसमें पेज का डालेंगे ऐसे और इसको इस प्रकार से खोल देंगे दोस्तों, बड़ी सावधानी से दोस्तों, कोई जोर भी नहीं लगाना पड़ेगा आपको ज़्यादा, आराम से खुल जाएगा। और ये हो गया हमारा सेट बिल्कुल बोर्ड बाहर। अब ये देखिए दोस्तों, ये है अपना सेट, USB सॉकेट और MMC कार्ड, मल्टीमीडिया कार्ड जो है बड़े वाला स्टैंडर्ड साइज जो होता है वो इसमें लगेगा, और इसमें कार्ड लगा हुआ है, इसके पीछे लगे हैं सारे बटन, उन सारे बटनों को निकालेंगे और चेंज करेंगे। इसको खोल देता हूँ सबसे पहले, देखिए ये खोल रहा हूँ सॉकेट, क्योंकि सॉकेट पे भी हमें कुछ काम करना होगा तो वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। और ऊपर से भी कर सकते हैं आप, और उसको खोल के भी कर सकते हैं, तो मैं आपको खोल के दिखा रहा हूँ दोस्तों, ताकि आप समझ जाएँ कि काम क्या होना है। देखिए ये लगा हुआ है इसका USB सॉकेट, और ये है MMC कार्ड का सॉकेट। देख रहे हो दोस्तों, इसके अंदर भर गई है बहुत सारी डस्ट, और कूड़ा कचरा इसके अंदर भरने की वजह से काम नहीं कर रहा सही तरह। इसको हम साफ़ करेंगे खोल के। ये चारों पेज 1 2 3 4 खोलेंगे दोस्तों। खोलने से पहले मैं आपको बता दूं, 1 2 3 4 5 और ये 6 स्विच हैं दोस्तों, ये इन सबको डिसोल्डर कर लेता हूँ मैं। डिसोल्डर करने के लिए क्या है, मैं डिसोल्डरिंग वायर यूज़ कर रहा हूँ दोस्तों। इस प्रकार की डिसोल्डरिंग वायर आती है मार्केट में, आप उसको ले लेंगे। अब ये देखिए, अब क्या करूँगा, वही फार्मूला बताऊँगा दोस्तों आपको जो पहले बताया। पहले देखिए, नोट करेंगे आप, पहले ये बिना सोल्डरिंग करे मैं स्विच निकाल रहा हूँ, ठीक है। देखिए निकल गया, ये दूसरा, ये दोस्तों 35 वाट का आयरन यूज़ कर रहा हूँ मैं इसमें, तो उससे क्या है थोड़ा जल्दी काम होता है। वो 15 वाट का आयरन है दूसरा, आप 15 25 35 जो मर्जी यूज़ कीजिए, आपके ऊपर डिपेंड करता है। अभी देखिए, अब यहाँ सोल्डर फ्लक्स हमें लगाना पड़ रहा है। अब देखिए, अब निकलने में दिक्कत होने लगी ना, तो इसलिए क्या है, अब निकलने में दिक्कत हो रही है, तो एक तरीका जो मैंने बताया था, सोल्डरिंग करेंगे पहले आप। पहले एक साइड का मैं वैसे ही निकाल रहा हूँ दोस्तों, दूसरा फिर मैं आपको सोल्डरिंग करके निकाल के दिखाऊंगा। ये तीनों स्विच हो गए बाहर। अब ये देखिए, इस पे क्या है, इस साइड वालों पे क्या मैं सोल्डरिंग कर रहा हूँ, और देखेंगे उसमें वो और जल्दी से निकलेगा दोस्तों। ये दोस्तों सीक्रेट होते हैं हमारे, ये मैं सीक्रेट आपको बता रहा हूँ काम करने के। और आप डिसोल्डरिंग पंप से निकालेंगे तो और भी जल्दी निकल जाएगा दोस्तों। प्रकार से ये हमारे 6 के स्विच, माइक्रो स्विच डिसोल्डर हो गए। अब दोस्तों मैं इसको खोल लेता हूँ, आप चाहो तो इसको पहले खोल सकते हैं, फिर इसको निकाल सकते हैं स्विच इसको।
क्योंकि ये बोर्ड कसा हुआ था और मुझे सिर्फ निकालने ही स्विच थे, इसलिए मैंने सभी स्विचों को डिसोल्ड कर लिया दोस्तों। अब ये देखिए, ये खोलता हूँ बोर्ड, ये देखिए बोर्ड, ये देखिए ये छोटा सा बोर्ड है दोस्तों, इसके अंदर ये कार्ड लगा हुआ है, ये हमारी एलसीडी डिस्प्ले है और ये IR सेंसर। दोस्तों इस प्रकार से अगर आपका ये बोर्ड ख़राब हो जाए तो ये बोर्ड किस प्रकार से कैसे लगेगा, एक मैंने इस टाइप के होम थिएटर की वीडियो बनाई हुई है, जो कि मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा या आई बटन पे भी उसको मैं लगा दूंगा। ठीक है दोस्तों, अब ये चारों स्विच 6 के स्विच निकाल रहा हूँ दोस्तों, देख रहे हैं ना आप, यूँ हाथ से निकल रहे हैं। अब ये कई बार थोड़ा बहुत अटकते हैं तो थोड़ा ज़ोर से खींच के भी निकाल सकते हैं आप। अब देखिए जैसे अटका ना, थोड़ा सा ज़ोर से खींच के निकाल। ये 6 स्विच मैं ले आता हूँ फिर लगाते हैं। तो दोस्तों 6 स्विच ले लेता हूँ, 2 3 4 6, ये 6 स्विच आ गए दोस्तों हमारे पास। अब दोस्तों क्या करेंगे, सबसे पहले सोल्डरिंग फ्लक्स लेंगे और सभी स्विचों को इस प्रकार से डिप करके निकालते जाएंगे इसके अंदर से। उससे क्या होगा, हमें पेस्ट लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और समय भी बहुत बचेगा हमारा। अब इन सभी स्विचों को इसके अंदर लगाता जाता हूँ और फिर कर देंगे एक ही बार में सोल्डरिंग इसके अंदर। दोस्तों अपनी लाइफ का आप इतना कीमती समय मेरे को दे रहे हो इस वीडियो देखने में, तो आप वीडियो को स्किप ना करें, आप पूरा देखें ताकि आपको पूरी जानकारी मिले। कई बार कोई छोटा छोटा पॉइंट ऐसा होता है दोस्तों, ऐसा सिखा देता है हमें, बहुत सी चीज़ें सिखा देता है कि हमें आगे चल के उसका आज बेनिफिट नहीं हो रहा, लेकिन आगे चल के फ्यूचर में उसका बेनिफिट ज़रूर होता है दोस्तों। ये देखिए स्विच पे लगाया और उंगली की सहायता से दोस्तों इसको स्विच को हम पकड़ के रखेंगे प्रेस करके, ताकि हमारा स्विच हिले ना। इसको पकड़ के रखेंगे और उसी प्रकार सोल्डरिंग करते जाएंगे। पहले एक पॉइंट लगा लिया दोस्तों उनका स्विचों का, अब इस पर सोल्डर करते जाएंगे। इस प्रकार ये एक साइड के 3 हो गए दोस्तों, अब दूसरी साइड के 3 स्विच। ये तीनों स्विच लग गए दोस्तों। एक बार हाथ से पकड़ के दोबारा से रीसोल्डर चेक करेंगे ताकि कोई हमारा स्विच आगे पीछे ना रह गया हो। स्विच को दबा के रखेंगे और सोल्डर कर देंगे। ठीक है दोस्तों, ये हमारी सोल्डरिंग हो गई। अब दोस्तों एक खास पॉइंट देख लीजिए, आप क्या करेंगे, अपनी USB सॉकेट को करेंगे साफ। ये हमारी USB सॉकेट है ना, इसको क्या करेंगे, चिमटी या पेचकस की सहायता से पहले इसके अंदर से कचरा निकाल लेंगे। ठीक है, ये निकाल लिया कचरा। आप इस बोर्ड को खोले बिना भी निकाल सकते हैं दोस्तों, और इसको थोड़ा सा फूक वगैरह मार के साफ़ करेंगे। या मेरे पास इस टाइप का पंप है दोस्तों, इससे भी आप हवा मार के निकाल सकते हैं। अब दोस्तों क्या होता है, कई बार हम अपना सेट चालू करते हैं तो पेन ड्राइव कई बार कनेक्ट नहीं होती है, दिक्कत होती है उसकी वजह से। तो उसके लिए क्या है, एक ट्रिक है, सेट को ऑफ मोड में रखेंगे। ऐसी रेती होती है ना घिसने वाली, जिससे हम कुछ चीज़ों को घिसते हैं, ऐसे घिसते हैं। इसको घिसना नहीं है, हमें क्या करना है, इसके बीच में डालनी है और इसको घुमाना है। ऐसे ऐसे घुमाएंगे ना तो इसकी सारी पिनों पर जो भी जंग वगैरह लगी हुई है साफ़ हो जाएगी। और इसमें जब हम अपनी पेन ड्राइव डालेंगे तो हमारी पेन ड्राइव एक बार में ही ऑन हो जाएगी दोस्तों। इस प्रकार आप अपना समय और पैसा दोनों बचा सकते हैं। अब मैं इस सेट को कर रहा हूँ दोस्तों ऑन। ये देखिए लाइट आ गई और सबसे पहले इसको दबाया मैंने, ऑक्स आ गया। ये देखिए प्रोग्राम 1 FM चल रहा है दोस्तों, ये देखिए, और ये ऑक्स। अब क्या करता हूँ, मैं निकालता हूँ अपनी ये पेन ड्राइव और इसके अंदर लगा देता हूँ पेन ड्राइव, देखते हैं क्या होता है। और दोस्तों इसमें क्या है, पेन ड्राइव हमारी कनेक्ट हुई नहीं है, इसका मतलब हमारी पेन ड्राइव नॉट एक्सेप्ट। हाँ देखिए दोस्तों अब हो गई, देखिए हो गई ना, इसका मतलब 2-3 बार करने पे साफ़ हो गया ये। ठीक है, इसको मैंने हटाता हूँ। ये देखिए दोस्तों सॉकेट हिली हुई है दोस्तों, सॉकेट उखड़ी हुई है, हिल रही है। तो अब मेरे को ये सॉकेट चेंज ही करनी पड़ेगी दोस्तों। तो मैं सॉकेट चेंज कर देता हूँ या इसको रीसोल्डर करता हूँ। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ दोस्तों। मैं अब क्या है, इसकी USB सॉकेट के ऊपर थोड़ी सोल्डरिंग भी कर देता हूँ। कई बार क्या होता है, हमारी सॉकेट हिल के उसके अंदर सोल्डरिंग ड्राई हो जाती है। तो देखिए सेट को ऑफ कर देंगे, फिर इसके ऊपर करेंगे सोल्डरिंग। चारों पिनों पर सोल्डरिंग कर लेता हूँ दोस्तों। इस प्रकार चारों पिनों पर सोल्डरिंग कर दी। अब मैं इसको एक बार ऑन करके चला के देखता हूँ। ऑन किया दोस्तों, स्टैंड बाई से हटाया। अब मैं इसको ऑन करके दिखाता हूँ। और देखिए पेन ड्राइव लगाई, देखिए दोस्तों एक बार में कनेक्ट हो गई हमारी पेन ड्राइव और प्ले भी हो गई है दोस्तों। लेकिन 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 मैंने इस सॉकेट के पैसे चार्ज किए हैं, तो मैं ये सॉकेट चेंज करूँगा, क्योंकि ये सिर्फ आपको इमरजेंसी में बताया था कि आप ऐसे भी अपना काम चला सकते हैं इसको साफ़ करके। तो इस सॉकेट को मैं चेंज करने वाला हूँ। सॉकेट कैसे चेंज करेंगे दोस्तों, आप ध्यान से देख लीजिए। अगर आपने सॉकेट चेंज करेंगे तो कैसे चेंज करेंगे, आप क्या करेंगे, सबसे पहले वही काम करना है दोस्तों जो मैंने अभी बताया था। पहले सोल्डरिंग फ्लक्स लेंगे, जो मैंने अभी तक आपको नहीं बताया, सॉरी अब बताने वाला हूँ।
सारी पिनों पर पेस्ट लगा देंगे और सारी पिनों पर कर देंगे सोल्डर। दोबारा सोल्डर करने से दोस्तों सॉकेट जो है बड़ी आसानी से निकल आएगी। कहीं वो तो दोस्तों जगह छोड़ देती है, टूट जाती है सॉकेट, तो उसमें कोई ऐसी बात नहीं है। अब मैं इस सॉकेट को निकालने वाला हूँ, बड़े ध्यान से देखेंगे। मैं जो है इसी को फंसा लेता हूँ पेन ड्राइव को इसके अंदर, ठीक है, ताकि मेरे को पकड़ने में आसानी हो जाए। देखिए दो सॉकेट बिल्कुल हिली पड़ी है। अब क्या करूँगा दोस्तों, इसको मैं आगे की तरफ झुका रहा हूँ और चारों पांचों पिनों पर सोल्डरिंग करता जा रहा हूँ। ये दोस्तों 35 वाट का आयरन यूज़ कर रहा हूँ मैं, 35 वाट का। और ये देखिए ये प्रिंट वगैरह सब उखड़ा हुआ था, उसकी वजह से सॉकेट हिल रही थी, ठीक है। ये भी प्रिंट दोस्तों हटा हुआ है, क्योंकि सॉकेट हिलने की मेन वजह यही थी कि प्रिंट इसका कमज़ोर हो गया। अब इसको साइड में करता हूँ और दूसरी सॉकेट लेता हूँ दोस्तों। अपनी सॉकेट दोस्तों मार्केट में इस टाइप से मिलेगी, पिनें मुड़ी हुई होंगी इस टाइप से, देखिए इस टाइप से होंगी पिनें। तो आपने क्या करना है, इसकी पिनों को आपस में ऐसे मोड़ना। सबसे पहले इसकी पिनों को ऐसे मोड़ेंगे कॉर्नर साइड में, और इन पिनों को दोस्तों चिमटी की सहायता से मैं इसकी पिनों को ऐसे मोड़ूंगा ताकि हमारी सोल्डरिंग के लायक जगह बन जाए और इस पोजीशन में ही आ जाएगा सेट। फिर क्या करना है, आपने सारी पिनों पर इस प्रकार से सोल्डरिंग फ्लक्स लगा लेनी है और इसको लगा के देखना है अपने सेट के साथ। इस प्रकार से लगाएंगे दोस्तों। और देखिए जहाँ तक ये हमारी पिनों के पंख फैल रहे हैं, देख रहे हैं ये पंख निकल आना है या दो, तो यहाँ तक हम अपनी सॉकेट को घिस लेंगे। ये ग्रीन वाली परत जो है ना, इसको हटा लेना हमें, ग्रीन परत को। तो ग्रीन परत को हटाने के लिए दोस्तों मैं यूज़ कर रहा हूँ ये शेविंग ब्लेड का। आप कुछ भी यूज़ कर सकते हैं दोस्तों, ऐसी कोई बात नहीं। अब देखिए इस प्रकार से मैं घिसूँगा तो पूरी सरफेस क्लीन हो जाएगी, ठीक है। यहाँ से ये इसको भी घिस देंगे, जहाँ सोल्डरिंग करनी है दोस्तों उस पोर्शन को। और दोस्तों थोड़ा सा ना हिस्सा मेरे कहने से आप यहाँ से भी घिस देंगे। आप समझ गए ना अब मैं क्या करने वाला हूँ। समझदार हैं आप, मेरे सारे सब्सक्राइबर समझदार हैं, वो कम समय में फटाफट सारी चीज़ समझ जाते हैं। अब क्या करूँगा दोस्तों, इस पर लगाऊंगा थोड़ी सोल्डरिंग फ्लक्स और कर दूंगा सोल्डरिंग। अब साथियों इस सॉकेट को हम लगाएंगे इस बोर्ड के साथ, और इस सॉकेट का दोस्तों सेंटर बैठा लेंगे बिल्कुल। तीनों चारों पिनों पर सबसे पहले फ्लक्स लगा लेते हैं और इसको बिल्कुल सेंटर में बैठाएंगे ताकि हमारी सॉकेट लगने में कोई दिक्कत ना हो। इस प्रकार इन चारों पिनों पर सोल्डरिंग करेंगे पहले अंदर वाली। ये सोल्डर ले लिया सोल्डरिंग आयरन से। पिन नंबर 1, 1 2 3 4, ये 5 वोल्ट है, डाटा इन डाटा आउट, और ये ग्राउंड। अब दोस्तों देखेंगे ज़रा सॉकेट को संभालते हुए, थोड़ा ध्यान से सीधा करते हुए। अब इसके कॉर्नर वाली पिनों पर सोल्डरिंग कर रहे हैं हम। दोस्तों हमारी सॉकेट है ये लग चुकी है एकदम सही। अब क्या करेंगे दोस्तों, थोड़ा सा सोल्डर इसके आउटर साइड पे लगाएंगे, अंदर की साइड नहीं भरना दोस्तों, सिर्फ किनारे किनारे पे लगाना है ताकि हमारी सॉकेट इस पर टिकी रहे, हिले ना दोस्तों। इस प्रकार क्या होगा दोस्तों, हमारी सॉकेट के हिलने के और उखड़ने के चांसेस जो है काफ़ी हद तक कम हो जाएंगे। सिर्फ अगले हिस्से पर सोल्डरिंग करना दोस्तों, सिर्फ आगे वाले पॉइंट पर, ताकि हमारी सॉकेट हिले ना। बस ज़्यादा सोल्डर नहीं भरना है दोस्तों, सिर्फ किनारे को अटकाने के लिए, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार ये हमारी सॉकेट लग चुकी है। अब मैं इसके अंदर अपनी USB ड्राइव डाल के देख लेता हूँ। ये देखिए दोस्तों आराम से आ रही है, आराम से जा रही है, ठीक है। आप चाहो तो एक प्रोसीजर छोड़ सकते हो, क्योंकि अगर सोल्डर आपने ज़्यादा भर दिया तो सॉकेट ख़राब कर सकते हो आप, तो बड़ी सावधानी से करेंगे अगर करेंगे तो आप। अब दोस्तों मैं चेक करा देता हूँ आपको। सेट में करता हूँ ऑन, ये सेट ऑन कर लिया और इसमें लगा देता हूँ ये केबल लग गई दोस्तों। केबल लगने के बाद सेट को स्टैंड बाई से रिलीज़ कर देता हूँ। स्टैंड बाई से रिलीज़ हो गया। और अब दोस्तों क्योंकि दोस्तों अभी हो रहे हैं रात के 11:15, तो मैं थोड़ा साउंड कम रखूँगा। और ये देखिए लगा दिया, और देखिए एक बार में अपना सर्च कर लिया। सुन रहे हैं ना साउंड आप? मैं सिर्फ बफर चल रहा है, स्पीकर नहीं चल रहे हैं इस टाइम, क्योंकि सेट मैंने लिटा रखा तो पिनें टूट सकती हैं दोस्तों। अब मैं देखिए आपको एक बार सारे स्विच चेक करा देता हूँ दोस्तों। ये अगर आप दबा के रखेंगे तो वॉल्यूम माइनस होगा, वॉल्यूम माइनस हो गया, और दबा के रखेंगे वॉल्यूम प्लस हो जाएगा, और ये पॉज हो गया, ये प्ले हो गया, ये हो गया नेक्स्ट, प्रीवियस, ऑक्स, पेन ड्राइव चालू हो गई, ठीक है ना, ये पेन ड्राइव चालू हो गई, और ये वॉल्यूम माइनस,
ये वॉल्यूम माइनस और ये वॉल्यूम प्लस। तो दोस्तों इस प्रकार मैंने आपको बताया है कि इसके कॉमन फॉल्ट क्या क्या होते हैं, ठीक है ना। आप चाहो तो इसमें नया बोर्ड भी लगा सकते हो, जिसकी मैंने एक वीडियो बनाई हुई है ऑलरेडी अपने चैनल पर, उसको आप देख सकते हो। उसके हिसाब से आप अपना बोर्ड फिट कर सकते हो। अब मैं इसको फिट करता हूँ और आपको फिट करने के बाद फिर चला के दिखाता हूँ। दोस्तों जाइएगा नहीं, जाते जाते भी कुछ ना कुछ ज्ञान की बात बता के जाऊँगा, कोई इंटरेस्टिंग चीज़ बताऊँगा और आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे दोस्तों। और ये अपना बोर्ड लिया, पहला बोर्ड दूसरा बोर्ड दोनों को एक साथ ही में टाइट कर देता हूँ दोस्तों। इन दोनों बोर्डों को फिक्स कर दिया। देखिए दोस्तों अपनी सॉकेट यहाँ पर आ चुकी है। इस चीज़ को आप देख लेंगे, चेक कर लेंगे। देखिए यहाँ पे चेक कर लेंगे आप, आपकी सॉकेट आ चुकी है। और अपना कार्ड रीडर या पेन ड्राइव जो भी आपने लगानी है वो उसके अंदर लगा के देख लेंगे। ठीक है, आराम से लग रही है, आराम से हट रही है, कोई दिक्कत नहीं दोस्तों। और अपना पेचकस लेंगे और सारे पेज टाइट करते हुए चले जाएंगे। चलो तो दोस्तों इस प्रकार ये हो गया फिट। अब इसका कर देते हैं पैनल अंदर। देखिए दोस्तों ये जो है, अगर आपका ये लूज़ हो जाता है, आगे का फ्रंट पैनल लूज़ हो जाता है, थोड़ी सी ग्लू स्टिक इसमें डाल के फिर आप इसको चिपका सकते हैं। फिलहाल ये इसी तरह फिट हो जाएगा। अब दोस्तों हमारा सेट हो गया तैयार। और इसके अंदर हमने क्या क्या काम किया है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। USB सॉकेट कैसे डलेगी बता दिया, ये सारे स्विच डाल दिए, इसका बेस कंट्रोल डाल दिया, और इसके अंदर 5 वोल्ट वगैरह कैसे चेक करते हैं वो भी बता दिया। ये हैं इसके टोटल पार्ट्स दोस्तों, जो हमने इसमें से चेंज किए, नए डाल दिए हैं। ये सारे के सारे ख़राब थे, इनको हटाता हूँ। तो साथियों अब हम फाइनली इसको करने वाले हैं टेस्ट। अब ये मैंने ऑन किया, ऑक्स लिखा आ गया दोस्तों इस पर। और अब लगा देता हूँ अपनी पेन ड्राइव। देखिए इसमें लाइट ब्लिंक हो गई और ये आ गई दोस्तों ऑडियो। ये वॉल्यूम प्लस कर रहा हूँ मैं, ये वॉल्यूम माइनस, ये USB का पिछला गाना और ये USB का अगला गाना, और ये प्ले पॉज। ठीक है ना, ये प्ले हो गया, ये हो गया पॉज। और ये देखिए इसकी ये बेस कंट्रोल, वॉल्यूम बढ़ा के ये देखिए, ये अपना बेस कंट्रोल, बेस बंद हो गई तो ये बेस चालू हो गई। कैसे, ये देखिए कंपोनेंट डाल देता हूँ। तो इस प्रकार दोस्तों फिलिप्स धूम FM 2.1 मल्टीमीडिया स्पीकर सिस्टम का वीडियो होता है कंप्लीट। और अब मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। दोस्तों इतनी प्यारी वीडियो आपके लिए बनाई है तो इसके लिए एक लाइक तो बनता है। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब किया है तो धन्यवाद दोस्तों, नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए। तो मिलते हैं एक नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। थैंक यू दोस्तों।